नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवंशी अपने समर्थकों के साथ सीधे डीएम कार्यालय पहुंच गए। शिकायतों और जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि अगर जनपद में सुनवाई नहीं हुई तो अब लड़ाई लखनऊ तक जाएगी। कानपुर देहात के डीएम कार्यालय में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब पूर्व सांसद अनिल शुक्लवंशी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि जनपद के अधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने के बजाय मामलों को दबाने का काम कर रहे हैं। धरने के दौरान पूर्व सांसद ने एक संबंधित लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जैसे ही धरने की सूचना प्रशासन तक पहुंची, कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूर्व सांसद को मनाने तथा धरना समाप्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दिया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन और धरनागत लोगों के बीच बातचीत का दौर भी चलता रहा। पूर्व सांसद ने साफ शब्दों में कहा, यदि कानपुर देहात प्रशासन जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं करता है तो वे लखनऊ में बड़ा धरना देने को मजबूर होंगे। हो जाए तैयारी। डीएम ऑफिस में आप धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? देखिए, फतेहपुर रोशनाई में बाबा साहब की मूर्ति पिछले 30 साल से ऊपर से लगी है। मैं तो जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैं माल्यार्पण कर रहा हूँ। वहाँ पे किसी दलित समाज के व्यक्ति को ही जमीन का पट्टा किया गया। पट्टा उसका जो है बगल में तो उसका जो पट्टा था वो उसका जो एग्जिट था, गेट, वो पीछे के रोड पे निकलने का था, लेकिन उसने पीछे के रोड के साथ साथ जो इधर बाबा साहब मूर्ति उधर भी रास्ता अपना बना लिया। अब ये जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार जो है सामने बाबा साहब की तरफ उसको निकलने की जगह देना चाहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि वो बाबा साहब के मूर्ति पे लगातार वो कूड़ा करकट फेंक रही है, उनका अपमान कर रही, गंदगी फेंक रही है। एक दिन जब हम लोगों को पता लगा तो मंत्री जी भी गई, हम लोग भी गए और यहाँ का तहसीलदार आए, सारे लोग आए, बैठ के पूरा साफ सफाई कराए, माल्यार्पण कराया और ये तय हुआ कि अब उसको जो है क्या नाम है निकलने की जगह साइड से कुछ जगह खाली वहाँ दे दी जाएगी और ये जगह पूरी बाबा साहब के लिए अलॉट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर ये सब बात हो गई, फिर ढीला डाल दिया। अब उसने वहाँ पे मिट्टी डलवा दी, सब वहाँ पे कब्जा कर रही है, कूड़ा करकट फेंक रही है। लगातार जो है क्या नाम थाना अध्यक्ष को बोला जा रहा है, रनिया को, और तहसीलदार को बोला जा रहा है, तहसीलदार भी कुछ नहीं कर रहा है। फिर पिछली बार जो है जब बाबा साहब की अभी जब जयंती आई तब वहाँ पर जो है क्या नाम ये विवाद उठा तो फिर सब लोग गए और किसी तरीके से वहाँ पे माल्यार्पण हो गया और खुद तहसीलदार वहाँ मौजूद रहा। और तहसीलदार जो होता है, ही इज नॉट ओनली तहसीलदार, he is a magistrate also. While he sits on the judicial chair, he acts as a magistrate. And the magistrate and the tahsildar who does not know the revenue rules and revenue laws, how he gives decision to the disputes. तो उसमें आज हमारी जब एडीएम से बात हुई तो उसने कहा कि मैं तो वो दूसरी जो बगल की जगह है उसको मैं अलॉट कर ही नहीं सकता हूँ। तो फिर अब एक तहसीलदार तो कमिटमेंट कर रहा है, हाउ ही इज कमिटिंग, इसका मतलब कि वो तहसीलदार इज इनकॉम्पिटेंट। पवन कुमार, ही शुड बी री-एग्जामिन्ड, he should be sent for the training, he is not fit for the post। और जो वहाँ का जो है लेखपाल है राकेश कुमार मिश्रा, वो भी लगातार बदतमीजी कर रहा है और कह रहा है कि ये मूर्ति उखाड़ के रात में जो है गंगा जो है फेंकाओ, उनको बोल रहा है। तो इस तरीके के जो हो रहा है और पार्टी जो है बाबा साहब के को लेकर के जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं समझता हूं कि इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट चल रही है, उसमें इतने कमजोर अधिकारी हैं
who does not know the rules of the revenue department. He is working as a magistrate and as a tehsildar in most of the important tehsil of the Kanpur district, that is Akbarpur. How he is working? First of all, action should be taken against Mr. Pawan Kumar as well as against the Lekpal of the Mr. Rakesh Kumar, and there should be taken a decision in the dispute. क्या यही वजह रही जो आज आपको धरना में बैठना पड़ा? यही वजह है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। धरना कब तक चलेगा? धरना भाई ये तो इट इज सांकेतिक धरना। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो जाती है, वो मान लेते हैं, तो हम उनको समय दे देंगे, और अगर वो उसके समय में काम नहीं करेंगे। पहले बात नहीं हुई थी क्या? पहले बात हुई है, क्यों नहीं हुई? कल मैंने जो है क्या मैसेज दिया है डीएम को, और डीएम ने उसको देखा भी है। बात होने के बाद भी एक सांकेतिक धरना देना पड़ा, क्या भाई मैंने डीएम को लिखा कि मैं कल सांकेतिक धरना दूंगा, उन्होंने देखा भी, और देखने के बाद मैंने उनसे परमिशन मांगा, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो साइलेंस इज हाफ एक्सेप्टेंस। इट मीन ही हैज गिवन हिज परमिशन टू सिट हियर एज ए प्रोटेस्ट। तो ये इट इज जरूरत पड़ रही है बार बार की, बार बार जरूरत भाई, कब जब अधिकारी काम नहीं करेगा, अधिकारी काम करना ही नहीं चाहता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट में इतने लूज ऑफिसर्स है, एंड द एक्शंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट देम। दे आर बीइंग अलाउड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क एज दे लाइक। दिस इज वेरी सैड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स। आप तो सरकार में हैं, पत्नी आपकी मंत्री हैं, उसके बाद आपको धरना देना पड़ रहा है, तो जनता की क्या? देखिए, अगर कोई काम नहीं करता अधिकारी, तो उसके खिलाफ धरना देना कोई गुनाह नहीं है ना। मैं क्योंकि आई एम आंसरेबल टू द पीपुल, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। जैसा पहले मैंने कह दिया कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, ना हमारा और ना हमारे पत्नी का। तो हम तो जनता के लिए हैं, तो हम तो जहाँ भी जाएंगे अकेले बैठ जाएंगे। तो उसका क्या, चिपको आंदोलन में तो वो जा करके तो अकेले ही पेड़ में चिपक जाते थे कि उनको जो है पेड़ की सुरक्षा करनी है। तो अब जनता की अगर कहीं बदतमीजी हो रही है, फिर बाबा साहब जिसके लिए सरकार ने 5 तीर्थ बनाए हैं, उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बन के देख रहा है, तो इससे ज्यादा उस शर्म की बात क्या हो सकती है? तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं योगी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबके माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इनको जो है सस्पेंड किया जाए। धरने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो धरने के भी तो सांकेतिक धरना है, फिर इसके बाद बड़ा धरना जो है लखनऊ में धरना, और फिर जहाँ तक तो हो सकता है जो भी हमारे पास जो भी लीगल उपाय हैं हम उनको करेंगे। अब इसके बाद भी कोई नहीं सुनता है, तो फिर भगवान सुनेगा। आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बन रही है। फिलहाल डीएम कार्यालय के बाहर धरना जारी है और प्रशासन पूर्व सांसद को समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि ये मामला बातचीत से सुलझता है या फिर कानपुर देहात से शुरू हुआ ये विरोध लखनऊ तक पहुंचता है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।